सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं को प्रश्न नंबर 2 हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब हमारे लिए जो संख्या प्रश्न दिया गया है उसमें यानी कि हमें बताना है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो नीचे हमें दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की संख्या है तो हमें यानी कि यहाँ पर q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि वो किस रूप के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको हमारा जो बेसिक वाला यानी कि 1.4 का जो बेसिक है उसको यानी कि देखना पड़ेगा। उस वीडियो को हमने पहले उसको यानी कि बना चुके हैं, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। उसमें क्योंकि यानी कि हमने बताया है कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय, जिनका दशमलव प्रसार मतलब अशांत होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक, तो यहाँ पर उसके लिए 1.4 का जो बेसिक है उस वीडियो को देखना आप ना भूलें, उसके बिना आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। चलिए इसको पहले हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न नंबर 3 का जो पहला दिया गया है, पहला सवाल क्या दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है। हमें इसके बारे में बताना है कि ये क्या, यानी कि ये जो किसी न किसी जो परिमेय संख्या होगी उसका क्या होगा, ये दशमलव प्रसार होगा। तो हमें बताना है कि परिमेय का है कि अपरिमेय का है, कि कौन सी संख्या का ये दशमलव प्रसार है। ठीक, तो हमारे लिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने जो 1.4 के जो बेसिक वाला वीडियो है उसमें बताया है कि इसमें पूरा भाग गया है और कहाँ तक 9, यानी कि इसका आखिरी जो यानी भाग गया है वो 9 बार गया होगा। तो यहाँ पर भाग क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या हो गया, भाग समाप्त। जैसे हम यहाँ पर एक आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं। जैसे आप मान लो आपने 5 का भाग किस में दिया, 5 का भाग 4 में दिया, तो पहले तो 0 यहाँ पर 0 लग जाएगा, पर 8 40 कितना हो गया, कट गया यहाँ पर कितना 8, 0 कितना आ गया 8। ना इस पर बार लगा हुआ है ना यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये समाप्त हो गया है। यहाँ पर जो भाग था वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो इसीलिए इसी प्रकार एक कोई परिमेय संख्या होगी तो उसका भाग भी यहाँ पर यानी कि क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। मतलब यानी कि जो हमारे लिए जो शेषफल मिला होगा वो कितना मिला होगा, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, एक कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जो ये दशमलव प्रसार है वो किसका होगा, परिमेय संख्या। कौन सी है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। तो फिर हमें क्या बताना है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः q के अभाज्य गुणनखंड ए 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के होंगे। यहाँ पर देखो, हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या की परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के आते हैं तो वो कौन से उस जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है और उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला है कि अतः q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया गया है हमारे लिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है 0.2 0 1 2 0 1 2 4 टाइम 0 ऐसे, यानी कि आगे बढ़ता गया है। तो यहाँ पर ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पर 1 2 है, फिर 0 है, फिर 1 2, फिर 0 हो गया, फिर 1 2 0 हो गया, फिर 1 2 4 टाइम 0 हो गया, फिर ऐसे 5 टाइम हो जाएगा, 5 बार 6 बार ऐसे आता रहेगा। मतलब ना ही वो सवाल कट रहा होगा, ना ही उसका यानी कि जो आपका शेषफल होगा वह 0 नहीं आ रहा है, मतलब हर बार अलग अलग संख्या आ रही है। तो यहाँ पर भाग क्या हो रहा है, ना ही समाप्त हो रहा है, ना ही यानी कि आपका पूरा शेषफल 0 बच रहा है। तो ऐसी किन परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार होता है। कौन सी परिमेय संख्या का, अपरिमेय।
ये कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार होगा? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। और यहाँ पर क्यू के यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या है तो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के तो वो होंगे ही नहीं। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा है अपरिमेय संख्या है और क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं हैं। अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 2 की घात n, हाँ 5 की घात m के रूप के नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। यहाँ पर यानी कि हमने क्या बोला है कि जो ये किस संख्या का होगा? अपरिमेय जो संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या का यानी कि दशमलव प्रसार कैसा होता है? जिसमें ना ही कोई अंक दोहराता है और हमेशा यानी कि शेषफल एक नई संख्या आती रहती है और कभी भी भाग पूरा समाप्त नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याओं का जो ऐसा दशमलव प्रसार प्राप्त होता है हमारे लिए, तो क्योंकि गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे। अब अगला तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारे लिए क्या दिया गया है? 43.123456789 और यहाँ पर इन सभी पर क्या दिया है? बार दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बार लाइन। हमने ये सभी आपको बताया है बेसिक में। तो इधर देखिए, यहाँ पर 43.123456789 और फिर क्या लगा है? बार। इसका मतलब है कि आपका जो ये भी यानी कि ये परिमेय संख्या होगी, ये दशमलव प्रसार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से आपका क्या दोहराता होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से 1 2 3 4 इतनी, मतलब ये जो 9 अंक हैं ये क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक? 9 अंक बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो ये ऐसी संख्याएं किसकी होती हैं? जिसमें यानी कि अंक बार बार रिपीट होते हैं। हमने आपको उदाहरण देकर भी बताया था। जीरो जैसे हमने एक किसमें 1/3 लिखा है, 1/3, तो 3 का भाग 1 में देंगे। यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर दशमलव, अगर दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ जाएगा, 3 3 का 9, फिर से कितना आ गया? 1, फिर यहाँ पर दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 3 का 9, मतलब ये क्या आ रहा है? 0.333 ही आता रहेगा हमेशा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? 0.3 और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। मतलब इसका मतलब है कि जो ये 3 है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। और ऐसी संख्या जो का दशमलव जो प्रसार होता है वो कैसा होता है? अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर 9 अंक जो है वो क्या हो रहे हैं? बार बार आ रहे हैं। तो चलिए, इनका जो ये दशमलव प्रसार है वो किसका है? परिमेय का है कि अपरिमेय का? तो ये होता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या लिखेंगे? अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के अलावा अन्य भी होंगे। मतलब दो भी आए होंगे, 5 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, 7 भी आया होगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उनका इनके जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। और हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या का ही होता है ये दशमलव प्रसार। और अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो किस रूप के? 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के अलावा अन्य भी होंगे। तो यहाँ पर हमने देखो पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था 1.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा आखिरी क्वेश्चन था। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हमारे लिए जो यानी कि यहाँ दशमलव प्रसार दिया गया है, यहाँ पर देखो जो 9 इसका यानी कि किसी कोई परिमेय संख्या रही होगी उसका यानी कि भाग 9 अंकों तक, दशमलव के कितने अंकों तक गया है? 9 अंकों तक। और यहाँ पर शेषफल हमें कितना मिल गया होगा? 0 मिल गया होगा। इसलिए हमने लिखा है ये परिमेय संख्या, क्योंकि हम पिछली बेसिक वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन सी संख्याओं का यानी कि दशमलव, कौन सी संख्या परिमेय संख्याओं का है और कौन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर हमने लिखा परिमेय संख्या है। अतः क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो किस रूप के होंगे? 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के होंगे। अब जो दूसरा वाला हमारे लिए सवाल दिया है इसमें 1 2 0 फिर 1 2 डबल जीरो है, फिर 1 2 ट्रिपल जीरो, फिर 4 टाइम जीरो, ऐसे 5 टाइम आता रहेगा। मतलब हर बार क्या हो रहा है? 1 जीरो बढ़ रहा है। मतलब कोई भी शेषफल जो है 0 नहीं हो रहा है, एक अन्य संख्या प्राप्त हो रही है। और ऐसी संख्या, ऐसे जो दशमलव प्रसार होता है वो किस संख्याओं का होता है? अपरिमेय संख्याओं का। ठीक, अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं है।
एम के रूप के नहीं है। अब तीसरा सवाल क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 अंक जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो ये ऐसे दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या का ही होता है। तो अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के अलावा अन्य भी होंगे। मतलब इसमें 2 और 5 तो गुणनखंडों में आ ही रहा होगा, लेकिन इसके अलावा 3 और 5, 3 और 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी, और कुछ भी आ रहे होंगे। इसलिए ये कौन सी परिमेय संख्या का तो दशमलव प्रसार है, और क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा अन्य रूप के भी होंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।